अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 10 बजे से। हम लोग सुबह जल्दी उठ गई थी और जाके वॉक की है, उसके बाद नाश्ता किया, घर आके जल्दी से सारे काम समेटे थे और दोनों निकल आई थी शॉपिंग करने के लिए। आपको मैंने बताया हुआ है ना कि बिलाल की बर्थडे आने में थोड़े से दिन रह गए हैं और हमें अभी तक कोई ढंग का ड्रेस नहीं मिला जो हम बर्थडे के लिए पहन सके, और ना ही मैं वहां से कोई फैंसी ड्रेसेस लेके आई थी अपने साथ। अच्छा, जब हम प्रीवियस व्लॉग में गई हुए थे वहां जैजान बीच पे, वहां से वापसी पे भी हमने कुछ ड्रेसेस देखे थे, लेकिन उनका भी वही मसला था। और यहाँ आके जो देखिए इनका भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है कि जो हमें पसंद आते हैं ना, उनके बहुत ज्यादा डीप गले हैं या बाजू ही नहीं है उनके, या बस अजीब अजीब से जो हम पहन ही नहीं सकते। अच्छा, ये वाला मुझे ड्रेस बहुत पसंद आया था, लेकिन इसके बाजू बहुत छोटे से हैं। ऐसे है कि जैसे आप किसी कैजुअल वेयर के टाइम पे पहन सकते हैं, फॉर्मल वेयर में भी चल सकता है, लेकिन इसके बाजू थोड़े छोटे थे इसलिए हमें पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने हैंडबैग देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो हैंडबैग लेते हैं, लेकिन फिर वही सोच के हमने छोड़ दिया कि ड्रेस देखेंगे उसके साथ ही फिर मैचिंग करके सारी चीजें लेंगे। अगर अभी ड्रेस ही डिसाइड किया तो फिर हम हैंडबैग कैसे लेके रख सकते हैं। वैसे यहाँ पे हैंडबैग बहुत प्यारे थे, ऑफर भी बहुत अच्छी आई हुई थी, लेकिन ड्रेस की वजह से हम हैंडबैग भी नहीं ले सकी। वहां से फिर हम लोग चले गए थे 5 रियल शॉप पे, और वहां से हमने ये देखें ये जो पोर्शंस वाली प्लेट्स होती है ना डिस्पोजेबल, ये ली है। कुछ घर का सामान भी साथ लिया है। अच्छा, ये डिब्बे हमें बहुत प्यारे मिले थे, ये मैंने अपने लिए भी लिए हैं, और साथ कप्स, प्लेट, स्पून, हर चीज हम वहां से डिस्पोजेबल ही लेके आए हैं, क्योंकि काफी सारे गेस्ट होंगे तो इतने सारे जो घर वाले बर्तन है ना वॉश करना बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा है डिस्पोजेबल बर्तन यूज कर लेंगे, और वही सारा सामान हम लोग अभी लेके आई थी। जब हम लोग घर पे आई हैं शाम को खजल ख्वार होके, तो यहाँ पे जी सामने ब्रोस्ट बना हुआ था, लेकिन आप यकीन करें इतने मजे का लग रहा था ना। साथ हमने फ्राइज भी बनाए हुए थे, हमने नहीं बनाए थे, ये भाई ने हमारे लिए सब कुछ बनाया हुआ था। और जी उसके बाद हमने मिंट मार्गरीटा पिया, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सऊदी मेड जो ड्रिंक्स है ना आजकल, रीटा, किन्जा, इस तरह की, वो वाली यूज करते हैं। और बाकी दूसरी प्रोडक्ट हमने बाइकआउट किया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह हमेशा ही खाने के बाद हम लोग फिर एक दफा घर से निकल आए थे। हमने सोचा जाके हम केक के लिए ऑर्डर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम उथैम आए थे। यहाँ पे ना उथैम में बेकरीज भी होती हैं, तो वहाँ पे आप ऑर्डर करके बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि नहीं हम नहीं बना के दे सकते, आपको दूसरी ब्रांच पे जाना पड़ेगा। तो अभी हमने सोचा है कि हम पहले रोज बेकरी जाते हैं, रोज स्वीट्स पे, उसके साथ ही दैन्यूब है, वहां से भी देख लेंगे, जहां से अच्छा मिला वहां से हम लोग बनवा लेंगे। अच्छा सॉरी, आपको मेरे पीछे अगर आवाज महसूस हो रही हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। आजकल मेरा यही काम है, गाड़ी में बैठ के जहां टाइम मिले मैं जल्दी से वॉइस ओवर करती हूँ कि जो मेरे पिछले व्लॉग है ना जल्दी से इनको खत्म करें, और फिर इंशाल्लाह हम आगे से अपने नए व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये वाली जो रोज स्वीट्स है ना, यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मुझे इतने प्यारे बड़े बड़े केक देख के इतना मजा आया, और उसके बाद तो बस तक फिर चले भी जाओ। अब ये गाड़ी मेरे पीछे खड़ी थी, उसी की इतनी आवाज है। अच्छा जी, उसके बाद ये बास्केट हैं वो वाली, जब न्यू बॉर्न बेबी आते हैं ना तो उनके लिए जब आप लेके जाते हैं स्वीट्स वगैरह, तो इस तरह की बास्केट लेके जा सकती हैं। यहाँ से हमने केक का पूछा और उन्होंने कहा हम बना देंगे 400 रियाल में, और साथ ही उन्होंने हमें अपनी स्वीट भी दी कि आप टेस्ट करके बताएं कैसी है। हमारा खाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दी, तो हमने बस गाड़ी में आके इन लोगों को दे दी। साथ ही दैन्यूब था, हम दोनों यहाँ पे आ गई, और यहाँ देखिए कितने प्यारे प्यारे क्यूट से केक हैं। और यहाँ से हमने फिर पता किया कि अगर हमने कस्टमाइज केक बनवाना हो, यानी मैं चाह रही थी कि 30 बाय 60 का केक बनवा लूं, वो बहुत परफेक्ट साइज है, सबको पूरा भी आ जाएगा और काफी अच्छा साइज में बनता है, तो बहुत प्यारा भी लगता है। यहाँ पे ना उन लोगों ने मुझे चार्ट दिखाया, तो उनके पास इस तरह था 30 बाय 30, 40 बाय 50, 60 बाय 40, इस तरह था सारा था। तो मैंने उनसे कहा कि चलो अच्छा मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगी। इन लोगों ने भी अपना वही रेट बताया 400 रियाल। अच्छा, फिर मुझे भाई लेके आए थे इनके जो कफील है ना, वो जहाँ से केक वगैरह लेते हैं उस बेकरी पे। तो ये देखें जी, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से 4 केक थे, और वो भी ऐसे रूखे फीके लग रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये टेस्ट इनका कैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ से नहीं हमने बनवाना। तो बस इसके बाद हो जाता है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे हम लोग बना रहे थे जूस। मैंने कहा अभी रमजान चल रहा है, आपको अच्छी सी एक रेसिपी देती हूँ, आप भी ये वाला जूस घर पे बना के देखना, बड़ा मजा आएगा। आप इसको कॉकटेल जूस भी कह सकती हैं, क्योंकि इसमें गुआफा, स्ट्रॉबेरी और मैंगो 3 चीजें यूज होती हैं। हमारे पास ना अभी ये जो भाई डाल रहे हैं ना, ये है गुआफा यानी अमरूद का ये पल्प जो होता है ना ऐसे फ्रोजन मिलता है, इस तरह आप ये थोड़ा सा यूज कर लें, और
6 से 7 पीस स्ट्रॉबेरी ऐड कर लें। ये देखें अभी ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरी है हमारे पास, ये हमने इसमें डाली है। और साथ ही हमारे पास जो है ना वो मैंगो पल्प का भी एक क्यूब है बड़ा सा, लेकिन इसमें से भी हम थोड़ा सा लेके डाल लेंगे। और अपने हिसाब से जितनी आपको सही लगे शुगर वगैरह वो आप ऐड कर लें। अगर आप थोड़े से नट्स वगैरह इसमें ऐड करना चाहते हैं और अगर खजूर भी डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह ये जो 3 चीजें हैं ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे जो फ्लेवर बनता है ना वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी, मैंगो और अमरूद 3 चीजें डाली हैं। उसके बाद हमने डाला इसमें दूध, उसके बाद शुगर ऐड की है। 4 से 5 ग्लास हमने बनाए थे तो इस हिसाब से हमने शुगर ऐड की है। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ऐड कर लेना, बस इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये बन जाता है कॉकटेल जूस जो बहुत मजे का है। आप यकीन करें हम जब बाहर निकलते हैं ना जो जूस हम लेके पीते हैं उससे भी ज्यादा मजे का जूस ये घर पे बना था। मैंने तो सोचा है मैं जब रियाद जाऊंगी ना मैं भी इसी तरह फ्रोजन सारे फ्रूट लेके रख लूंगी और मैं घर पे बना के पिया करूंगी। साथ ही भाई हमारे लिए बना रहे थे बर्गर। हमारे भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें कभी परवाह नहीं होती। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों निकल जाए शॉपिंग करने के लिए, देर से आए, कभी भी देर सवेर हो जाती है बाहर निकले तो हमें कभी परवाह नहीं होती कि हमने घर जाके अभी खाना भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। भाई है ना माशाल्लाह जिंदाबाद, सारा कुछ ये खुद ही कर लेते हैं, परवाह नहीं होती हमें, कभी भी टेंशन ही नहीं हुई इस बात की। तो साथ हमने जूस बनाया था, साथ हमने ये बर्गर बनाए थे। इसकी पैटीज मैंने आपको बताया था ना हमने उथैम से ली हुई है, ये फ्रोजन पैटीज थी, घर में बनाई हुई नहीं है। तो इस तरह फिर हमने ये बर्गर बना लिया और जूस बना लिया था, क्योंकि दोपहर टाइम सबको भूख लगी हुई थी। नाश्ता हमने बहुत लाइट सा किया था आज, बहुत ही कम सा, और इसलिए फिर हम लोगों ने ये जूस पिया था और बर्गर खा लिए थे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी गाड़ी में वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह इतनी रौनक, इतना शोर शराबा है, कहीं मुझे टाइम ही नहीं मिलता बैठने का और कहीं कोई सुकून से चुप करके बैठता ही नहीं है। जब मैंने वॉइस ओवर करनी होती थी ना तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी मैं कहाँ जाऊं। फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं गाड़ी में बैठ के कर लिया करूंगी, ये सबसे बेस्ट प्लेस है मेरे लिए, बिल्कुल सुकून होता है। इस टाइम सामने ये जो बना हुआ है ना पार्क अभा, यहाँ पे है मेरे भाई का घर, तो यहाँ पे कोई क्राउड नहीं होता, कोई लोग नहीं होते इस टाइम पे, सब सन्नाटे होते हैं इस टाइम। यहाँ आके मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और जी वॉइस ओवर करने के बाद मैं दोबारा से फिर गई थी अंदर घर में और हम लोग दोबारा से रेडी हुए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मस्की। ये बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ठंडा इलाका है। ये हमारे घर से तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट की ड्राइव पे है। अच्छा, जब हम लास्ट टाइम आए थे ना इतना यहाँ पे क्राउड था, लाइनें लगी हुई थी, रोड के दोनों साइड पे लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों की, आने जाने वालों का रश ही रश था। लेकिन अभी ये देखें सर्दी के दिन है, हर तरफ अभी सर्दी है तो लोग ज्यादा नहीं आते। हमें तो छुट्टियां थी, हम तो एंजॉय करने के लिए आ गए, लेकिन इतनी ज्यादा सर्दी में ज्यादा लोग नहीं आते, ज्यादा गर्मियों में ही आते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई रश नहीं था, हम लोग अकेले मौजे कर रहे थे, मजे कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे इतनी शदीद सर्दी होगी ना कि आपको लाजमी है कि आप गर्म जैकेट्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह जरूर पहन के आए। अगर आप देखें ना मौसम भी तो यहाँ पे देखें हर तरफ ऐसे बादल ही बादल बने हुए हैं और ऐसे जैसे धुंध पड़ रही होती है। अच्छा, आप शूज इस तरह के पहन के आना कि आपको यहाँ पत्थरों में चलने के लिए आसानी। और यहाँ देखें आने जाते चिपक गई थी झाड़ियों में, कांटे वाली झाड़ियों, और सारा हिजाब फंस गया उनमें। अच्छा, मैंने आनी को यहाँ से निकाला है और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से भी आगे गए थे। बिलाल के बाबा नहीं गए, मैं गई थी, भाई थे और साथ मेरी फ्रेंड थी। हमारी मुसना भी बहुत छोटी है ना, तो इसीलिए ऐसे पथरीले इलाके में उसको उठा के चलना और फिर एकदम से पांव स्लिप हो जाए, मुसना को चोट लगे या उनके बाबा को, तो हमारे लिए बहुत टेंशन बन सकती है। इसलिए वो बेचारे दूर खड़े हुए हैं, वो कह रहे थे कि मैं नहीं जा रहा, आप लोग चले जाओ। तो मैं भी जा रही हूँ नीचे। ये देखो हम आपको दिखाते हैं, बहुत सर्दी सच्ची लगता, ताजी ताजी डिगी है। गाइस अगर देख सको तो वो नीचे रोड है। अभी मैं 10 पे जूम करती हूँ, ये देखो 10 पे जूम किया हुआ था, अभी 1 पे करूंगी। वो देखो ओ भाई ने तेरे बल्ला चक्कर आंदे सच्ची इत्थे नीचे वेख के। मामा तुसी ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ। मम्मा बिलाल हैंड पकड़ा इधर आने को आके। यानी मैं बाबू के पास जा ना करियो। अच्छा बस ऐसे ही बनाइयो। बिलाल चलिए
गाइस खाने पीने वाला सामान लेके आप यहाँ इतना करीब नहीं आना, ठीक है? इतना पहाड़ों में आगे नहीं आना, क्योंकि यहाँ आसपास बंदर बैठे होते हैं। अगर उन लोगों ने देख ली ना आपके हाथ में कोई खाने पीने वाली चीज, वो आप पे हमला करेंगे। आप बिल्कुल खाली हाथ आना, जैसे हम आए हैं, बस खाली हाथ। फिर कुछ नहीं कहते, फिर दूर दूर ही रहते हैं। अगर खाने का सामान हो पास, फिर वो हमला कर लेते हैं। फिर हो सकता है आपको जख्मी कर दें, आपका खाना भी छीन लें, तो फिर बहुत रोला पै जाना। तो नीचे खाइया भी बहुत। हाँ ये देखो गाइस, मुन्ना पहाड़ पे बैठी हुई। ज्यादा नहीं, बस छोटा सा एक घर मिल जाए इधर रहने को, असी हिलिए ना इथों। वैसे ना सबसे पहले जब हम लोग यहाँ रहते थे, अभा का मौसम सेम इसी तरह, बारिशें, धुंध, सर्दी इसी तरह होता था। लेकिन अभी अभा में जब से मैं आई हूँ ना, धूप निकल रही है मुसलसल। एक दिन भी ऐसा मौसम मैंने नहीं देखा। वरना जब हम पहले रहते थे ना, उस टाइम हर रोज ऐसा मौसम होता था, बड़ा खूबसूरत। अब वो चेंज हो गया है। चलो गाइस अभी आगे चलते हैं, आपको आगे भी चल के दिखाते हैं मजे मजे की जगह। मम्मा ने छाड़ दी, छाड़ दिया मम्मा ने, छाड़ दिया। चलो आगे, बाय बाय। ओए मैं से आ जाए ना, दिल थोड़ा छोटा कर मेरे छोटे छोटे बच्चे। जाओ तो सही, बैठो। चलो चलो जाओ जाओ। ओए हैंड ब्रेक छाड़। चलो चलो जान। ओ यार क्यों रवाना बच्चा ने? चलो चलो ओए आ जाए। गाइस ये देखे, बाजी दरख्त के ऊपर बैठी है। वैसे बड़ी मजे की जगह है ना। गाइस पाकिस्तानी अवाम तरह ना इत्थे दे भी कुछ लोग ऐसे ही है, जिदा साडे उत्थे दीवारां ते जगह जगह पिकनिक पॉइंट ते अपने नाम लिखे हुंदे ना, इत्थे भी वेखो लिखे हुए, शिप दे अंदर भी लिखे हुए सी, है ना। सच में जो लोग भी आप सऊदी अरेबिया में रहते हो ना, अगर कभी भी आप अबहा सिटी विजिट करने के लिए जाएं तो आप मस्की को कभी भी ना भूलना। ये ऐसा पॉइंट है ना जहां आके आपका दिल नहीं करेगा वापस जाने का। आप यकीन करें, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां, यहाँ का वेदर सेम इसी तरह ही रहता है। हर रोज यहाँ पे बारिश होती है और बहुत ज्यादा सारे बादल नजर आएंगे आपको और बहुत ज्यादा धुंध सी होती है। ऐसे ना रोमांटिक सा बड़ा प्यारा सा मौसम होता है यहाँ का। हम लोगों ने ना हर जगह पे अपनी पिक्चर्स ली, दरख्तों पे चढ़ के, पहाड़ों पे चढ़ के, हर जगह पे हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स भी ली, वीडियोस भी बनाई, बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे जो हमने टाइम गुजारा ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। अच्छा, यहाँ से अभी हम लोग जा रहे थे दोबारा खमीस, क्योंकि हमने आज ही डिसाइड किया हुआ है कि कुछ ना कुछ काम हमने अपने कंप्लीट करने हैं। कल भी हम लोग निकले थे केक के लिए, लेकिन हमारा केक अभी भी फाइनल नहीं हुआ था और कपड़े भी अभी हम दोनों के रहते हैं। तो हमने इनसे कहा था कि आप दोबारा हमें लेके चलें, हम पहले खमीस जाएंगे, जहां से हमने पहले बेडशीट्स और ब्लैंकेट वगैरह लिए ना। ये वही शॉप है जो मैंने आपको बताई हुई है। तो यहाँ पे हम लोग पहले आए थे, मैंने कहा अगर यहाँ से कोई अच्छा सा मिल जाए तो ठीक है। ये हमने देखे थे ना, तो ये बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मैंने कहा इससे अच्छा तो फिर हम अबाया ही पहन लेते हैं, जरूरत ही क्या है इतने महंगे ड्रेसेस लेने की और इतने बिल्कुल सिंपल से फीके फीके से। एक एक सूट लेने के लिए, वो भी अपनी पसंद के हिसाब से, हम लोग इतना ख्वार हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, यहाँ से इन लोगों ने अपनी शॉपिंग की थी। बिलाल के बाबा ने अपने लिए तोप ली थी और पैंट शर्ट्स ली थी, काफी सारी चीजें उन्होंने अपने लिए ली थी। हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। फिर रास्ते में जाते हुए ना उनको सामने नजर आया कि शॉपरा भी है यहाँ पे, तो वो कहते यहाँ से देख लो, हो सकता है आपको यहाँ से मिल जाए कोई अच्छा ड्रेस। तो हम लोग गए वहां पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत प्यारी फ्रॉक्स मिल गई हैं, बहुत डिसेंट, बिल्कुल जैसे हमें पसंद है ना। कपड़े फुल स्लीव होने चाहिए और सी थ्रू कपड़ा नहीं होना चाहिए, गले डीप नहीं होने चाहिए, इस तरह बिल्कुल हमें हमारी पसंद के हिसाब का मिल गया वो ड्रेस। हम दोनों ने सेम ड्रेसेस ही लिए हैं, लेकिन आप यकीन करें हमारी तौबा हो गई है कि दोबारा कभी भी कहीं भी मैंने जाना हुआ, मैं अपने एक दो फैंसी ड्रेसेस साथ रखूंगी, कभी भी मैं ऐसे सारे सिंपल कपड़े उठा के नहीं लेके जाऊंगी। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही था। ये खज्जल ख्वारी हमारी खत्म हुई है। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।